बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 14 अगस्त 1947 और एक आज का दिन 14 अगस्त 2023। क्या आज हम जश्न आज़ादी का दिन मना सकते हैं या आज भी हम गुलामी की ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? बरसगीर की तारीख का एक ऐसा दिन जिसे आलमी और इलाकाई सियासत का दाड़ा मोड़ देने का मूजब समझा जाता है। यह दिन करोड़ों इंसानों की कई नस्लों के मुस्तकबिल पर कितने गहरे असरात मरतब करेगा, इसका अंदाज़ा आज 76 साल के बाद हो रहा है। बरसगीर का खित्ता सदियों की गुलामी के तजर्बे से गुजर चुका है। महज़ब अल्फाज में उसे नौ आबादियात का दौर कहा जाता है, जो मुख्तलिफ करनों में अपनी शक्ल तब्दील करता रहा। ताहम उस निज़ाम को चलाते रहने के लिए जिस चक्की की ज़रूरत होती थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ इंसान पिसते हैं। तकरीबन 250 साल बरतानवी साम्राज्य के ज़ेर दस्त रहने वाली इन दोनों कौमों को जब 1947 में नाम नहाद आज़ादी मिली तो वो उसे हजम ना कर पाई। बरसगीर की दो बड़ी कौमें, हिंदू और मुस्लिम, खुद को एक ही खित्ते से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी कौमें समझती हैं जिन्हें जदीद और महज़ब माशरे का शहरी बनाने की तरबियत उनके बरतानवी आकाओं ने दी थी। उन दोनों कौमों ने नौ आबादियाती ताकत की ज़बान से लेकर रहन सहन, तर्ज ज़िंदगी और सबसे बढ़कर सोच को अपनाने में एक दूसरे से सबकत ले जाने की तमाम तर सही की। नौ आबादियाती ताकत को अपनी वफादारी का यकीन दिलाने के लिए हर तरह की तदाबीर की। हिंदू और मुस्लिम इन दोनों कौमों को अपनी बका और तरक्की का राज उसी में पहना नजर आया, यहाँ तक कि जब आलमी सियासी बरसात का मंजरनामा बदलना शुरू हुआ तो बरसगीर की उन दोनों कौमों ने खुद को बुनियादी तौर पर बाशऊर कौम की शक्ल में मुनज़्ज़म करने की बजाय भेड़ चाल चलना शुरू कर दी। बरसगीर का बंटवारा किन हालात और किस शक्ल में हुआ, ये मेरी इस वीडियो का मौजू नहीं है और कमोबेश तमाम कराइन को उन हालात का इल्म होगा जिनमें बरसगीर की तकसीम के साथ दो रियासतें वजूद में आईं। ताहम यहाँ इतना कहना ज़रूरी है कि जब 1947 में बरतानवी साम्राज्य ने नाम नहाद आज़ादी देने का ऐलान किया तो उस आज़ादी को हासिल करने वाली दोनों कौमों ने शायद ये नहीं सोचा कि क्या वो इस आज़ादी को शौरी तौर पर अपनाने की अहलियत और सलाहियत रखते हैं। दुनिया के नक्शे पर उभरने वाले उन दोनों ममालिक इंडिया और पाकिस्तान को आज़ाद रियासतों के तौर पर अपने मजबूत पैरों पर खड़ा करने, उसके अवाम के सुनहरी ख्वाबों को सच साबित करने और उन्हें दुनिया में बाइज़्ज़त, बावकार और ज़ैर कौमें बनाने की जिम्मेदारी किसने उठाई थी? इस सवाल का जवाब कौन देगा? इंडिया के पास बुनियादी सियासी ढांचा मौजूद था और उसे अपने साबिक नौ आबादियाती हुक्मरानों का तयन और तमाद भी हासिल था, इसलिए वो आगे बढ़ने और तरक्की करने में किसी हद तक कामयाबी हासिल करता रहा। दूसरी जानब एक ऐसा नौमलूद मुल्क जिसमें सवाए एक महदूद मरायत याफ्ता तबके के सब कुछ ही नया, गैर मुस्तहकम और नामुकम्मल था, उसने अपने क़याम के 76 साल किस तरह पूरे किए ये और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ उसके अवाम जानते हैं। बरतानवी गुलामी से नाम नहाद आज़ादी हासिल करके दुनिया के बड़ी ताकतों के दरमियान जारी सियासी और इक्तसादी रस्साकशी में घसीटे जाने वाले मुल्क पाकिस्तान की बका अपने क़याम में आने से लेकर अब तक गू खतरात में घिरी है। 7 दहाइयों से ज्यादा अरसे में इस मुल्क में सिर्फ एक तबका परवान चढ़ता रहा, यहाँ तक कि उस तबके को ताकत के नशे ने इतना धुत कर दिया कि ये भूल गया कि उसकी अवलीन जिम्मेदारियां अपनी अवाम के बुनियादी इंसानी हकूक़ को यकीनी बनाना और इस खित्ता अर्ज़ को तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की फराहम करना है। इस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले चाहे वर्दी और बूट पहने हों, शलवार कमीज़ या कोट पैंट और टाई में मलबूस हों, उन्हें अपने और अपनी 7 पुश्तों के मफादात के सिवा कुछ नज़र नहीं आता। उन दोनों के अलावा एक और तबका पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक कौम को बेवकूफ़ बनाने और उनके जज्बात और अकायद को बतौर हथियार इस्तेमाल करके अपनी दुकानदारी चमकाने की तकद्दुओं में मसरूफ़ नज़र आता है। उस तबके से ताल्लुक़ रखने वाले खुद को खालिक़े हकीकी से नज़दीक समझते हैं और अपने जैसे इंसानों से बालातर। अगर उन्हें अक़ीदे का ज़रा भी पास होता तो मुल्क में फ़िरक़ावारियत और इंतहा पसंदी को हवा देने के बजाय ये मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कुछ मुस्बत काम करते। पाकिस्तान 76 बरस का हो गया, कई नस्लें इस असना में परवान चढ़ी। हर नस्ल का नौजवान तबका एक नेब जोशो वलवले के साथ मुल्क की तरक्की और खुशहाली की ख्वाहिश में दर बदर होता रहा। कभी किसी सियासी लीडर, कभी किसी मजहबी रहनुमा और यहाँ तक के वर्दी वाले मुहाफ़िज़ों तक के साथ अपनी दिल की अथाह गहराइयों से खुलूस और इत्मीनान निशावर करते हुए उनके पीछे भागता रहा। पाकिस्तान के अवाम को 7 दहाइयों से ज़्यादा के इस अरसे में मिला क्या है? नाइंसाफ़ी, भूख, बदअमनी,
سیاسی انتشار، تعلیم اور روزگار سے محرومی، یہاں تک کہ احتجاج کرنے، منہ کھولنے، اپنا بنیادی حق مانگنے پر زد و کوب کیے جانے، گھروں سے اٹھائے جانے، جیل کی سلاخوں کے پیچھے پھینک دیے جانے اور کچھ عرصے میں اس دنیا سے کوچ کر جانے کے علاوہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں انہیں کچھ نہیں ملا۔ لاٹھی ڈنڈے کی سرکار تو دنیا کے بہت سے ملکوں میں ظلم و زیادتی کر رہی ہے، لیکن پاکستان کے موجودہ دور میں ظلم و جبر اور غیر انسانی سلوک کی ایک نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ نظر آتی ہے کہ کچھ عرصے سے ملک کے نوجوان طبقے کو امید کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی، کسی بہتری کی، مستقبل میں تھوڑی سی روشنی کی، دنیا میں باعزت قوم کی طرح سر اٹھا کر چلنے کے قابل بننے کی، پاک سرزمین پر اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہوتے ہوئے دیکھنے کی، آزاد فضا میں سانس لینے کی۔ وہ نوجوان جو یہ خواب دیکھ رہے تھے، بس یہ سب کچھ ادھورا خواب ہی رہ گیا ہے۔ پاکستان کے آئین، پاکستان کی عدلیہ اور نام نہاد جمہوریت کے پرخچے اڑا دیے گئے۔ شخصی سیاست، وڈیرا شاہی، بدعنوانی اور طاقت کے نجائز استعمال کرنے والوں کی عاقبیت اندیشی اس ملک اور قوم کو جس پستی اور بربادی کی طرف لے جا رہی ہے، وہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت پاکستانی معاشرے میں گھٹن کی جو فضا پائی جاتی ہے، اس میں نہ جانے کتنے ہی بے گناہوں کی مزید جانیں جائیں گی اور کتنے ماؤں کی گودیں اجڑ جائیں گی، کتنے بچے مزید یتیم ہوں گے، کتنی خواتین بیوہ ہو کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوں گی۔